निषाद रोने लगे, लक्ष्मण जी से कहा, कैकेयी जी ने गलत किया। पर लक्ष्मण जी बोले, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और मन ऐसे न माने तो ऐसे सोचो, सपने हो ये भिखारी रंकना कपति हो, जागे हानि न लाभ कछु, तिमि प्रपंच जिये जो। संसार स्वप्न के समान, और इससे भी मन न माने तो भगवान की लीला है। भगत भूमि भूसुर सुर विसुर हित लागी, कृपाल करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिटहि जग जाल। सत्संग में निशा बीती, बिहान हुआ, भगवान ने वट क्षीर मंगाकर जटाएं बनाई। श्री राम सुमंत रोने लगे, दीन बाल जिम रोए, पिताजी की आज्ञा लौट चले। राम जी ने कहा, पहले पिताजी की पहली आज्ञा पालन करो। महाराज वो राजा है, राजा की आज्ञा तो आपको माननी चाहिए। राम जी बोले, महात्मा हो गया हूं मैं, और राजा की आज्ञा में महात्मा नहीं रहता, महात्मा की आज्ञा में राजा को रहना चाहिए। आपको महात्मा मानता कौन है? पूरी प्रजा तो राजा के रूप में देखती है। आप अयोध्या के राजा, मैं राजा का मंत्री, जहां आप रहेंगे वहां मैं रहूंगा। भगवान ने कहा, मंत्री जी हमारे साथ रहकर क्या करोगे? कि आपकी आज्ञा का पालन। तो राम जी बोले, हमारी यही आज्ञा है कि आप सीधे अयोध्या लौट जाओ। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। श्री जानकी जी ही लौट जाएं। जानकी जी ने कहा कि प्रभु मैं लौट जाऊंगी, 3 शर्तें पूरी करा दी जाएं। कौन सी? सूर्य से सूर्य की रोशनी को अलग कर दो, चंद्रमा से चांदनी को अलग कर दो, और शरीर से शरीर की परिछाई को अलग कर दो। ये नहीं हो सकता। तो कहा, जब सूरज से रोशनी अलग नहीं हो सकती, चंद्रमा से चांदनी अलग नहीं हो सकती, शरीर से परिछाई अलग नहीं हो सकती, तो राम जी से सीता जी कैसे अलग हो सकती? सुमंत रोते हुए रथ में बैठे हैं। राम जी गंगा जी किनारे आए, और बड़ा सुंदर प्रसंग है। गंगा जी किनारे भगवान क्या करते हैं? मांगी ना न केवट आना, मांगी नाव नाव मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न न केवट न केवट ना के तेरे मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव नाव केवट मांगी
नाके नाके नाके। जय हो जय हो जय हो। भगवान ने नाव मांगी, केवट नहीं लाया, उधर ले गया उधर। भगवान बोले उधर नहीं इधर। केवट बोला नहीं लाऊंगा, मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूं। देखो, केवट ने जब से नाव चलाई है तब से आदेश सुना है, याचना नहीं। आज भगवान नाव मांग रहे हैं। केवट को लगा कि श्रमिक के श्रम का इतना मूल्यांकन जिसके हृदय में हो, वो नर नहीं, नर रूप में नारायण ही है। अच्छा, केवट की साधना कितनी बढ़िया है। नाव वो भी चलाता है, पार करता है, पैसा लेता है, परिवार का पालन करता है। यही तो हम लोग करते हैं। लेकिन केवट की साधना में एक आंतरिक आराधना है। वह नाव तो चलाता है, पैसा तो कमाता है, पर वह अपनी नाव को गंगा जी में चलाता है, दूसरी किसी नदी में नहीं। इसी तरह अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का पोषण करते हुए कोई भगवान की भक्ति की धारा से जुड़ा रहता है तो उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान उसके पास चलकर आ जाते हैं। नाव मांगी, केवट बोला मैं अच्छी तरह जानता हूं, नहीं लाऊंगा। एक अध्यापक ने एक विद्यार्थी से कहा, गणित पढ़ाते थे वो, विद्यार्थी से बोले तुम्हारे पिता 5,000 रुपए हमसे 3 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज की दर से उधार लें तो 2 महीने में कितना लौटाएंगे? हिसाब लगा के बताओ, मैं गणित पढ़ाता हूं। विद्यार्थी हाथ उठा के बोला सर 1 नया पैसा नहीं। अध्यापक ने कान पकड़ के तमाचा लगाया, और क्यों रे तुझे गणित नहीं आता, तू हिसाब नहीं जानता? वो बोला सर मैं तो हिसाब जानता हूं, पर आप मेरे बाप को नहीं जानते। उसने जिसका लिया है दिया है आज तक, जो तुम्हारे ही लौटाएगा। अब ये जानने की बात तो भाई बड़ी विचित्र। और केवट कहता हम अच्छी तरह जानते हैं। अब लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा, श्री जानकी जी को, पर राम जी ऐसी स्थिति में भी मुस्कुरा रहे हैं, बेहसे करुणा है। आप विचार करो, क्या ऐसी परिस्थिति में कोई मुस्कुरा सकता है? या तो दीवाना हंसे या तुम जिसे तौफीक दो, वरना इस दुनिया में रहकर मुस्कुरा सकता है कौन? कौन मुस्कुराए ऐसे क्षणों में? पर राम जी मुस्कुरा रहे हैं। एक कवि ने कहा, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है, दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की भी घड़ियां खुशी से गुजार दे। समुद्र मंथन हुआ अमृत पाने के लिए, अमृत बाद में निकला पहले जहर। अमृत पिया देवताओं ने, जहर पिया भगवान शंकर ने। अमृत पीने वाले तो देव रह गए और जहर पीने वाले महादेव हो गए। भगवान राम मुस्कुरा रहे। राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, लक्ष्मण ऐसा विचित्र भक्त देखा जिसे मैं बुलाऊं ना आवे। लक्ष्मण जी तो पहले से ही खींचे हुए थे, कहने लगे प्रभु आपके जितने भक्त होते हैं ऐसे ही होते हैं, जो आपका कहना ना माने वही आपका भक्त। स्वभाव ही ऐसा है, इतना सरल भी तो नहीं होना चाहिए। भगवान बोले कि ऐसा कौन सा भक्त जो कहना ना माने? एक तो ये नहीं मान रहा जो नाव में बैठा है, और दूसरा जिसे अयोध्या भेज रहे हो वो सुमंत नहीं मान रहे, वो रथ में बैठे। एक को भेजते हो तो जाता नहीं, दूसरे को बुलाते हो तो आता नहीं, ना ये कहना माने ना वो। भगवान ने कहा लक्ष्मण, किसी दुकानदार की बौनी सवेरे सवेरे बिगड़ जाए, कोई उधार मांगने वाला आ जाए सवेरे सवेरे, तो दुकानदार कहेगा अरे क्या बौनी ना बट्टा, सवेरे से आ गए, अब दिन भर उधारी का सामना करना पड़ेगा, सगुन बिगड़ गया हमारा। राम जी बोले इसी तरह हमारी यात्रा का सगुन बिगड़ गया। क्यों? वनवास मुझे मिला था, लक्ष्मण तुम्हें भी नहीं, श्री जानकी जी को भी नहीं। हाँ प्रभु, 14 वर्ष राम वनवास, तो हमने आप दोनों को मना किया था कि हमारे साथ मत चलो। दोनों बोले हाँ किया था। बोले फिर आप दोनों ने कहना माना? बोले नहीं माना।
राम जी बोले हम तभी समझ गए थे कि यात्रा के शुरू में ये हाल है, तो आगे जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन एक बात है, आप लोगों ने कहना नहीं माना मेरे प्रेम के कारण, और केवट अगर मेरा कहना नहीं मान रहा है तो ये भी मेरा प्रेमी ही होगा। लक्ष्मण जी बोले इसमें प्रेम तो दिख नहीं रहा है। भगवान बोले केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है, प्रेम का प्रदर्शन नहीं। ठीक है प्रभु आप ही करो इससे बात। और केवट कह रहा था, मन में तो सोच रहा है कि बड़े बड़े राजा आपको नहीं रोक सके, जनकपुर में जनक जी नहीं रोक सके, अयोध्या में दशरथ जी नहीं रोक सके, श्रृंगवेरपुर में सुमंत जी नहीं रोको, श्रृंगवेरपुर के राजा नहीं रोक सके निखादराज। अब मेरी क्या हिम्मत जो आपको रोक लूं, इसलिए न नाव लाऊंगा न पार करूंगा, अपने आप रुके रहोगे। भाव तो उसका ही है, लेकिन कहना आपकी चरण धूलि धन्य है, उसमें मनुष्य बना देने की शक्ति है। आप कभी विचार तो करो, कैसी अद्भुत बात कही है। छुअत शिला भय नारी सुहाई, छुअत शिला छुअत शिला भय नारी सुहाई, छुअत शिला भय नारी सुहाई, छुअत शिला चरण कमल रज कहाँ सब कहाई, मानुष करनी मूरी कजु आई, छुअत शिला छुअत शिला छुअत शिला। आपके चरण कमल में जो धूलि है उसका ऐसा चमत्कार है, मनुष्य बना देती। कितनी बढ़िया बात कही। आज हम लोगों में मानवता आ जाए, सब कुछ आ गया, मनुष्य बन सके। और मनुष्य तो राम जी की चरण धूलि बनाती है। जून का महीना, दोपहरी का समय, एक राहगीर प्यासा किसी कस्बा नुमा बस्ती से निकला। प्यास बड़ी जोर की लग रही थी, ना कोई नल, ना कोई कुआं, ना पौशाला। तब तक उसने देखा एक मकान का दरवाजा खुला है, मकान अच्छा बना है। खिड़की से झांक कर देखा, भीतर एक सज्जन बैठे हैं, सिर झुकाए, पास में सुराही, सुराही के ऊपर गिलास। राहगीर ने सोचा यहाँ पानी मिल जाएगा, दरवाजा खुला था, गया, हाथ जोड़कर बोला बाबूजी थोड़ी देर, बाबूजी बड़े जोर की प्यास लग रही है, पानी पिला दो। उन्होंने गर्दन उठाई, उन्हें यही पता नहीं क्या बात है, क्या है? हम तुम्हें पानी पिलाने वाले लगते हैं? जैसे हमारे पास और कोई काम नहीं, पानी पिला दो, पानी पिला दो। या कुआं है, नल है, पौशाला है, क्या है, पानी पिला दो। हम तुम जैसों को पानी पिलाते हैं? देखते नहीं है एक शरीफ आदमी का घर है। राहगीर मन ही मन बोला, सो तो देख ही रहे, शरीफों के घर है तो जहां पानी भी ना मिले, पर गलती से आ गए, पिला दो। सचमुच आज परिभाषाएं बदल गई हैं। पुराने समय में हमारे भवनों के बाहर लिखा रहता था सुस्वागतम, शुभागमन। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग लिखते थे वेलकम। अब ये सब नहीं लिखा मिलता। अब दरवाजे के बाहर लिखा मिलेगा बिना इजाजत अंदर आना मना है। और कहीं कहीं लिखा होगा कुत्ते से सावधान। हालांकि उस मकान में रहते आदमी हैं, आदमी, और सावधान कुत्ते से किया जाता है। हमने एक सज्जन से कहा कुत्ता काहे को पालते हो? उन्होंने बड़ी पीड़ा भरी बात कही, महाराज जमाना खराब है, बड़ा डर है। उस दिन हमें लगा कि आज आदमी आदमी से डर रहा है, और आदमी से आदमी की रक्षा कुत्ता कर रहा है, तो भी हम अपने को आदमी कहते हैं। क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो ईमान से। जन्म लेकर गोद में इंसान की कर न पाया प्यार जो इंसान से। मानवता आनी चाहिए।
सच लुट गया सरेआम सपन बाकी है, अब तो शबनम की जगह तपन बाकी है। आज आंखें भी हैरत से हैं परेशान, इंसान ना पता है कफन बाकी है। हमें पनडुब्बियों की तरह पानी के भीतर उतरना आ गया है, हमें चिड़ियों की तरह आकाश में उड़ना आ गया है, पर आदमी की तरह हमें धरती पर रहना नहीं आता। गुल में गर निगत नहीं तो कुछ नहीं, दिल में गर उल्फत नहीं तो कुछ नहीं। आदमी में हजार जौहर हो तो क्या आदमियत नहीं तो कुछ नहीं। और ये मानवता राम जी की चरण धूलि से मिलेगी। मानुष करनी मोरी कछु आही। वो राहगीर कह रहा गलती से आ गए तो पानी पिला दो। उस बड़े आदमी ने कहा रुको, आवाज लगाई, कोई है? नौकरों को आवाज लगाई, मौके पर कोई नहीं था। तो राहगीर से बोले बैठ जाओ, किसी आदमी को आ जाने दो, पानी पिलवाई देता हूं। और नौकर भी ऐसे आए नहीं कोई। बोला बाबूजी जोर की प्यास लग रही, बैठो ना, कह दिया किसी आदमी को आ जाने दो, पानी पिलवाए देते हैं। राहगीर हाथ जोड़कर बोला बाबूजी थोड़ी देर के लिए अगर तुम ही आदमी बन जाओ तो कुछ हर्ज है? मानवता। राम जी ने पशुओं को भी मनुष्य बनाया, रावण ने मनुष्यों को भी पशु बनाया। राम जी की संस्कृति मानवता के लिए है। पर केवट और अद्भुत बात कहता है। यह प्रसंग केवट के संदर्भ में भिन्न अर्थ लेता है। केवट ने कहा कि हम बिना ही पढ़े लिखे, बिना विकसित अच्छे, नाव अगर नारी बन गई तो घर में बैठेगी, और घर में जो पहले से बैठी उसे कैसे समझाऊंगा? वो तो सोचेगी नाव बेचकर दूसरा विवाह करके लाए हो। घर नहीं, घर क्यों समझाई हो जू। लक्ष्मण जी ने कहा हद हो गई, भगवान को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते? केवट हाथ जोड़ के बोला महाराज अपना अपना अनुभव, भगवान को समझाना आसान है, पत्नी को समझाना बहुत है। मैं यहां की बात नहीं कह रहा, केवट की बात बता रहा हूं। यहां तो सब लोग समझ। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? चरण धोने की आज्ञा दो। चरण धोने की समस्या नहीं, आज्ञा मांग रहा है। कहो तब चरण धोएंगे। भगवान ने कहा बहुतों ने हमसे बिना पूछे हमारे चरण धो लिए। केवट बोला जिन्होंने बिना पूछे आपसे आपके चरण धोए उनकी अपनी गरज रही होगी, पर यहां गरज मेरी नहीं आपकी है। गरज मेरी नहीं आपकी है। इसलिए आप कहो कि हे केवट, यहां पार मुझे नहीं आपको जाना है। जिन्होंने बिना पूछे चरण धोने भवसागर से पार जाना होगा, पर यहां तो श्री गंगा पार आपको करना है। इसलिए कहो हे केवट हमारे चरण धोकर हमें पार कर दो। केवट बोला सो तो भगवान ने कहा कि सब कुछ ले रहा, एहसान रत्ती भर नहीं। अब हम ये कैसे कहें कि हमारे चरण धो? अरे किसी श्रद्धालु की श्रद्धा है तो चरण छू ले, पर ऐसा कौन होगा जो चरण फैला कर चरण छुओ? राम जी कैसे कह दे सकुचित सकृत प्रणाम किए हो? और तब राम जी ने कहा अगर हम चरण धुला ले, तो केवट बोला हम पे कोई एहसान करोगे? हाँ इतना जरूर है कि आप चरण धुला लो, आपको पार कर दूंगा, उतराई नहीं लूंगा। उतराई नहीं लोगे ना? क्यों? आपके पास होगा क्या देने के लिए? जो आप बाद में कहोगे तो हम पहले कहे दे रहे। मोहि राम रावरी आन दशरथ सपत सांची। कहूं केवट का बेटा बोला ठहरो ठहरो, ये कितने भी चरण धुला, नाव में मत बिठाना। क्यों? चरणों से ही तो खतरा है, और चरणों से नहीं हाथों से भी। चरण अगर शिला को छुला दिए तो नारी बन गई, हाथ इन्होंने धनुष को छुलाए थे तो तिनके साथ टूट गया। किसी भी दशा में ने बिठा लो ही मत। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा बाप है सो है, बेटा और गजब। केवट बोला नहीं नहीं, मोहि राम रावरी आन। अब वो बेचारा बोल नहीं पा रहा था, वो कह रहा था मैं आपकी सौगंध ऐसे कर रहा हूं जैसे दशरथ शपथ। ये मुहावरा है, दशरथ शपथ। जैसे बलिदान, भीष्म प्रतिज्ञा। अब आजकल हम लोग सौगंध की कोई कीमत नहीं समझते। एक सज्जन अपने गुरुजी से कह रहे थे गुरुजी अपना फोटो दे दो। काहे के लिए?
दुकान में लगाएंगे। अरे बड़ा श्रद्धालु दुकान में भी लगाएगा। नहीं महाराज श्रद्धा की बात नहीं, आप तो जानते हो सामान बेचना पड़ता है, झूठ सच बोलना पड़ता है, आपका फोटो रहेगा किस लिए? बोले कसम खाने के लिए कि गुरु जी की कसम। लक्ष्मण जी ने समझा ये कह रहा है कि आपकी कसम, आपके बाप की कसम। लक्ष्मण जी सोचा पता नहीं कहां थे। बोल ठहर ठहर, धनुष पर बाण चढ़ाया। केवट बोला मार दो महाराज, मेरे जैसा सौभाग्य किसी का नहीं होगा। मरूंगा हाथ से किसके जो श्री रघुवीर का प्यारा है, और मरूंगा किस जगह जहां निर्मल गंगा की धारा है। मरूंगा सामने किसके कि जिनका दास होता हूं, और मरूंगा किस खता पर पांव करुणा निधि के धोता हूं। अगर इन पद पंकजों पर प्राण खो जाएगा केवट, तो मरकर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। फिर क्यों ऐसा समय श्रीमान जाने दूं, न क्यों जान की जीवन के सन्मुख जान जाने दूं। सुन केवट के बैन लक्ष्मण जी से बोला कि मार दो बाण, हम यही कहेंगे भगवान ने मरवा डाला। राम जी की बदनामी होगी, कराना हो। लक्ष्मण जी बोले बदनामी कराने थोड़े ही आए। फिर बाण रख लिया। बोले प्रभु इससे तो आप ही बात करो। वो कह रहा है पार नहीं करूंगा। तब लगनी तुलसीदास नाथ कृपाल, तीनों को तुलसी शब्द में ही तीनों, तू से तुम, ला से लक्ष्मण, सी से सीता जी, तीनों को पार नहीं करूंगा। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करुणाएं। भगवान मुस्कुराए। देखो वाणी भले ही अटपटी हो पर प्रेम से लिपटी हो। एक महात्मा थे, घूमते घामते राजस्थान में गए। बहुत इंटीरियर क्षेत्र था उधर। उनका सत्संग हुआ तो एक सज्जन आए, महाराज हमारे गांव चलो। माता जी नहीं आ सकती, ठीक है। महात्मा और इंटीरियर उस गांव में गए। वो बुढ़िया बिचारी कुछ नहीं बोलती थी, ऐसे ही। बालक ने कहा माता जी गुरुजी आए हैं, प्रणाम करो। सो बिचारी बुढ़िया अपनी टूटी फूटी मारवाड़ी बोली में बोली, कहने लगी गुरुजी। गुरुजी कर दी गोरूजी, कर दी गोरूजी थारे खुर छू। थारे माने आपके, और चरणों कर दी खुर। गुरुजी थारे खुर छू। अब गुरुजी को बड़ा बुरा लगा। वे तो रोज चरण कमल सुनते थे। कमल नहीं चरण, चरण नहीं पांव, खुर। तो बुढ़िया को समझाते हुए बोले माता जी ऐसे बोलती हो महात्माओं से, नरक जाओगी नरक। बुढ़िया इतनी सरल, उसने नरक भी नहीं सुना था। उसको लगा कि महात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं। तो हाथ जोड़ के बोली महाराज हमारा कहां भाग्य जो नरक जाए। नरक तो आप जैसे महापुरुषों को मिले हैं। महात्मा खिलखिला के इतने हंसे। अरे भाई इतना कोई सरल हो तो इस सरलता पर तो परमात्मा भी प्रसन्न हो जाते हैं। महात्मा केवट की सरलता पर भगवान प्रसन्न हो गए। पर केवट अभी भी कह रहा है क्या, मोहि पद पदुम पखारन कहू। मोहि पद पदुम पखारन कहू। मोहि पद पदुम पखारन कहू। मोहि पद पदुम, मोहि पद पदुम पखारन कहू। मोहि पद पदुम पखारन कहू। भगवान ने सोचा बहाने से काम चल जाए, तो कहा ये कैसे कहेंगे हमारे चरण धो। तो राम जी ने एक बहाना किया। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेई तो नाव न जाई। सोई कर जेई तो नाव न जाई। सोई करु जेई तो
नाव न जाई। सोई कर जई तब नाव न जाई। जाई सोई कर देहि तब नाव ना जाई। सोई कर जई तब नाव न जाई। भगवान बोले तू वही कर ले जिससे तेरी नाव न जाए, बच जाए। पर केवट बोला सोई करूं नहीं, साफ साफ कहो। मैं बिना पढ़ा लिखा आदमी। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, जन का मान न टलते। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर 100-100 बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रज करील कुंजों के कंटक पथ पर चलते देखा। जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। और जिनकी बंक भ्रकुट के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको ही जसुदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। कासों कहो कौन सुने, माने को कही की सही। जैसे ब्रजबाला नित्य बातन बनावती, पालन करत जौन 14 भुवन ताए। पल पल बीच डारि पालने झुलावती, बिंदु विधि शंभु के ध्यान में न आवे जौन। ताई ले ले लोरन खिलौनन खिलावती, कुंज मनोरंजन में ठाणी कर कंजन सो अलख निरंजन के अंजन लगावती। भगवान प्रेम पराधीन है। जिन नैनन की सैन सो सृष्टि प्रलय है जाए, उन नैनन में कौशिला काजर दियो लगाए। भगवान ने आज केवट के प्रेम में के बस में होकर कहा क्या? बेगी आने जल पाए पखारू, बेगी आने जल पाए पखारू, बेगी जल पाए पखारू, जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहु पारू, बेगी आने बेगी आने जल पाए पखारो, बेगी केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट पानी नी कठवता भरे ले आवा बेगी जल पाए पखारो, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, पखारन लागा, पखारन लागा बेगी
बड़े आनंद में उमग कर कठौते में जल ले आया, बाईं हथेली आगे बढ़ाई, राम जी का दायां चरण रखा, कठौते से जल छोड़ दिया, लगा धोने। मन में तो यही भाव है कि ये वही चरण है जिनसे गंगा जी का जन्म हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा कि बड़े भाव से चरण धो रहे हो। हाथ जोड़ के बोले, नहीं सरकार, भाव के कारण नहीं, हम तो नाव के कारण चरण धो रहे हैं। देवता भी कहते कि ऐसे भक्त तो देखे जो भगवान के सामने एक पांव से खड़े रहे, लेकिन ऐसा भक्त नहीं देखा जो जिसके सामने भगवान एक पांव से खड़े रहे। बड़ी देर हो गई, धुल गए चरण। केवट बोला, हाँ महाराज धुले तो, लेकिन तब तक भगवान ने चरण नीचे रख दिया। केवट बोला, गड़बड़ी कर दी, धुल तो गए थे पर गीले थे, धूल लग गई, दोबारा धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु हो गए पार, धुलने के बाद तो चरण गीले रहेंगे, और गीले रहेंगे तो धूल लगेगी, कभी ये चरण धुला और कभी ये धुला। भगवान ने कहा, एक पांव से कब तक खड़े रहे? केवट बोला, सुनो सरकार, गौतम ती तारण अधम उदाहरण है, प्रेम से पगों को पखारन मोह दीजिए। धोए चरण को बिनु पहुंचे धरनी में धरो, लागी रज फेर भ्रम दुगुन ना कीजिए। और रेखन में जड़े कण केते देख देख धो, आप एक पगते खड़े याते न कीजिए। सहारा चाहिए? हाँ, चाहो अवलंब तो विनीत जू विलंब बिनु, नाथ मेरे माथ पे सो हाथ धर लीजिए। मेरे माथे पर हाथ रख। अब केवट के माथे पर जब भगवान ने हाथ रखा तो बरस सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नहीं। पाद प्रक्षालन हुआ, गंगा जी बड़ी आनंदित हुई। भगवान बोले, अब पार कर दो। केवट बोला, अभी नहीं, आपके लिए घाट का नियम थोड़ी तोड़ दूंगा। जो पहले आते उन्हें पहले पार करते, बाद वालों को बाद में। पहले कौन है भाई? पहले हमें तो नहीं दिखाई पड़ रहा। केवट बोला, आपको दिखाई पड़ गए होते तो पार ही ना हो गए होते। कौन? केवट ने कहा, हमारे पुरखे पाप करत निशिवासर जाए। कैसे उद्धार होगा? कि जैसे भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। भागीरथ जी के पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में प्रकट हुई। आज केवट के पुरखे तारने के लिए केवट के कठौते में गंगा जी का जन्म हुआ। ये है हमारी संस्कृति। हम पूर्वजों के प्रति भी कितनी श्रद्धा रखते। हे भगवान, आजकल तो एक आदमी मरा, दो बेटे, दोनों नाचते। क्या करना, क्या फायदा? न भोज, न भंडारा, न श्राद्ध, कुछ नहीं। मां ने कहा कि कुछ नहीं कर सकते तो 12 किलोमीटर दूर गंगा जी हैं, चले जाओ। पिता की अस्थि छोड़ा 12 किलोमीटर दूर। क्या फायदा? अरे तुम्हें विश्वास नहीं, पर जो मर गए उनका विश्वास था, डाला। छोटा भाई गया, 8 किलोमीटर बाद एक नाला बहता मिला। कहां जा रहा? बोले 4 किलोमीटर बाद गंगा जी मिल जाता। बेटे ने सोचा नाला जा ही रहा, हमारे जाने की क्या जरूरत है, नाले में हड्डियां डाला है। मां ने पूछा, पहुंच गई होंगी, चिंता मत करो। मां ने समझा लड़के पढ़े लिखे कम बोलते हैं, इसी तरह चलो। रात्रि को उस व्यक्ति ने स्वप्न दिया कि ऐसे मूर्ख बेटे को भेजा, मेरी अस्थियां नाले में छोड़कर आ गया। सवेरे मां ने बुलाकर बेटे को डांटा, तो तुम्हें किसने बताया? कल रात्रि को तुम्हारे पिता ने सपना दिया। तो भी बेटे ने गलती नहीं मानी। बोला, पिताजी का तो जिंदगी भर दिमाग खराब रहा, मरने के बाद भी पागलपन गया नहीं है। कहा, क्या पागलपन? बोले 8 किलोमीटर इधर लौट कर तो आ सकते थे, 4 किलोमीटर उधर नहीं जा सकते थे। ये हम लोगों का हाल है। आज रक्त के संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं है, और तर्पण भी मिल ही जाएगा ऐसी भी कोई शर्त नहीं है। पर केवट प्रसंग सिखाता है,
पितर पार करी प्रभु पुण्य मुदित गये लई पार। और नैया में बिठाया भगवान श्री राम, रघुरैया जानकी मैया लक्ष्मण भैया। और कह रहा है मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ राम मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा। अरे कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में केवट की नैया नैया, केवट की केवट की केवट की केवट की नैया, भागीरथ की गंगा। केवट की नैया भागीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ राम राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया। अब नाव आगे ले जाए, एक चक्कर लगाए, फिर लौट गए। भगवान बोले क्या कर रहे हो? मुस्कुरा कर बोला 4 चक्कर में ही घबरा गए। आप तो 84 लाख योनि के जीवों को चक्कर लगाते। पार ले गया। और जब पार हुए तो उतर रहे ठाण भय सुरसरी रे ठाण भय उतरे ठाण भय सुरसरी रे उतर। ठाण भय सुरसरी रेता रे